आज बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, किसी चीज के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस। आइए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, जो मतलब परीक्षा में जरूरी भी हो सके उसके बारे में। ये दृष्टि रेखा, ये क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो इसको। दृष्टि रेखा क्या है, यूनियन कोण तो पता ही होगा। ऐसे जो दिखाई देता है उसको यूनियन कोण कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही यूनियन कोण है, ठीक है। जो आंख से देखते हैं उसको यूनियन कोण कहते हैं। ये यूनियन कोण है, ये वाला ये यूनियन कोण, ठीक है। अवनमन कोण, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण, ठीक है। आगे ये है अवनमन कोण, डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे उसको अवनमन कोण कहेंगे। कोण भुजानुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ये याद रखनी है। 45 45 90 1 1 रूट 2। 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 45 45 90 1 1 रूट 2, ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन है एक, इसी के आधार पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का ऊंचाई 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करें, ये टावर हो गया, ये भी, ये ऊंचाई 45 डिग्री। इसका मान पूछा है कि टावर की ऊंचाई, इसका मान बताओ। तो पता है कि 45 के सामने क्या होती है, 45 है, तो ये भी कितना होगा एंगल कोण, ये भी 45 हो जाएगा। कोण कितना होगा, 45 डिग्री। तो 45 45 90 हो गया। 1 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, के सामने रूट 2, ठीक है। तो 1 1 रूट 2 हो गया। 1 के मान पूछ रहा है, किसका मान दिया हुआ है, आधार से 50 मीटर की दूरी पर 1 के मान दिया हुआ है, तो 1 के मान पूछ रहा है, 50 मीटर आंसर खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब आगे है 30 30 कितना, 30 60 90 कितना है, 30 60 90 जो बताएंगे उसी को याद करना है। कितना, 30 60 90 30 60 90 1 रूट 3 2। 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 60 60 कितना था यहाँ पे, 45 45 90 1 1 रूट 2। 45 45 90 1 1 रूट 2, ठीक है। 30 60 90 1 30 60 90 30 60 90 1 रूट 3 2 1 रूट 3 2, ठीक है। 1 रूट 3 2। आगे ये क्वेश्चन उसी पे आधारित क्वेश्चन है, 30 60 90 के आधारित 1 रूट 3 2। अब बढ़ते हैं इसमें क्या है tan 15 कितना हो जाएगा, देखो ये वो है। tan 15 का मान होता है रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। tan 15 का मान रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1, ये याद करना पड़ेगा। tan 15 का मान कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला 15 75 90। जब ये 15 है तो ऑटोमेटिक 75 हुआ होगा, और ये कितना है 90। 90 के सामने 2 रूट 2। 90 के सामने 2 रूट 2। 75 के सामने रूट 3 प्लस 1। 15 के सामने रूट 3 माइनस 1। लंब बटा आधार, 15 के रूट 3 माइनस 1, 15 के रूट 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आधार। 75 के सामने आधार आएगा रूट 3 प्लस 1, यानी कि 15 75 90 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 और 2 रूट 2, ठीक है। 15 75 90 इंपॉर्टेंट चीज है। 15 75 90 15 75 90। आगे ये वही है, 75 90 का क्वेश्चन है। 30 30 120, ये अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। 30 30 120 30 30 120 1 1 रूट 3। 30 30 120 1 1 रूट 3। 30 30 120 1 1 रूट 3, ठीक है। ये आधारित क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आता है, प्रत्येक टावर की लंबाई बताएं। जो लंबाई है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रत्येक टावर की लंबाई बताएं, कितना ऊंचाई लंबाई है, ये क्या मान निकलना है। प्रत्येक टावर की ऊंचाई बताएं। प्रत्येक टावर मतलब जमीन से उसमें तो ऊंचाई याद करें, जहाँ पे मिलते हैं, ये ऊंचाई निकालने के लिए रहेगा, ठीक है। ये ऊंचाई निकालने के लिए रहेगा, बन जाएगा। ऐसे ही एक के मान निकाल देंगे, वहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, 60 60 हो जाएगा, 30 60 से ये निकाल देंगे, ठीक है, बन जाएगा। आगे कोण का परिवर्तन। अब देखिए कोण एंगल चेंज होता है, क्या होता है एंगल चेंज। जैसे ये देखिए एंगल चेंज कैसे होगा, जब यूनियन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए। जब भी 30 से 45 हो रहा है मतलब कोण क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि वस्तु छोटा होगा। कोण बड़ा होगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, छोटा। तो देखने सीधा देखना पड़ेगा। 30 45 होता है तो 90 एकदम सीधा होता है। उसी तरह जब भी कोण परिवर्तन हो, सबसे पहले छोटे त्रिभुज में चले। कौन से त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में चले। ऐसे जब भी 30 से 45 हो जाएगा, इसका लिखेंगे 1 रूट 3 1, ऐसे लिखते हैं। 45 के सामने कितना होता है, 45 हो गया, ये भी 45। तो 45 45 90 क्या याद किए थे हम, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, ठीक है। और ये 30 है, ये कितना है 30, ये कितना हो जाएगा 60, तो निकाल लीजिए। 60 30 60 90 30 60 90 कितना होता है 30 60 90 1 रूट 3 2। 30 60 90 1 रूट 3 2 1 रूट 3 है ना, ऐसे ही 1 रूट 3 2 1 रूट 3, बस ऐसे याद रखिए। 45 डिग्री से सॉरी 30 से 45 कितना होगा, 30 से 45। जब भी 30 से 45 होगा 1 रूट 3 और 1, ये याद करना है। 30 45 30 से 45 1 रूट 3 1 1 रूट 3 1, खत्म। आगे बस ऐसे याद करना, और कुछ नहीं याद करना, बस। आगे आगे क्या है, आगे
वही 30 से 45 है, क्या है 30 से 45, 30 से 45 तो क्या हो जाएगा 30 से 45 1 √3 और 1 खत्म। आगे 30 से 60 होता है, जब भी 30 से 60 हो कितना होगा 30 से 60, जब 30 से 60 हो जाए तो इसको √3 मानना है, इसको 1 मानना है और इसको 3 मानना है, डायरेक्ट याद रखो। हाइट 1 है तो बेस, हाइट जब 1 हो, कट गया भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बेस √3, हाइट जब 1 हो, याद रखो हाइट जब 1 हो तो बेस √3, वो वाला में, इसमें वे वाला। एक मिनट यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब भी 30 से जब हाइट, जब फिगर में हाइट कितना हो, फिगर में हाइट 1 हो, फिगर में हाइट 1 हो तो बेस कितना हो जाएगा √3। जब भी फिगर में हाइट 1 हो तो बेस में आ जाएगा √3, ठीक है। और जब हाइट √3 हो तो बेस में कितना हो जाएगा 3, बेस में कितना हो जाएगा 3, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। अभी क्वेश्चन है ये √3 है, इसमें क्वेश्चन में कितना ये √3 है, क्वेश्चन में √3 है तो बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 के 1 हो जाएगा, बस खत्म। आगे 45 से 60 हो जाएगा, √3 है तो नीचे कितना आ जाएगा √3, वैसे दिक्कत हो जाएगी भाई, वैसे मत करिए, सीधे सीधे ही आप लोग याद रखिए कि 60 के सामने सबसे छोटे से चलेंगे, 60 के सामने √3, 60 के सामने √3 और नीचे भी √3 और ये 1, √3 1, 45 60, 45 से 60 √3 पूरा और 1, 45 60 45 60 √3 पूरा 1। याद नहीं होगा ये सब, ये पता है क्या होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से याद हो जाए और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। आगे ये भी वही है, √3 1, √3 1 है, ये खड़ी होगा √3 -1, कितना हो जाएगा √3 -1। आगे ये यूनियन कोड 15 से 30 डिग्री हो जाएगा, 15 से 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा 15 से 30, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 और ये 2, बस ये 2 मन दिया हुआ 75, 15 से 30 डिग्री होगा तो √3 1 और 2, बस और कुछ नहीं। आगे जब यूनियन कोण थीटा से बदलकर 2 थीटा हो जाए, जब यूनियन कोण थीटा से बदलकर 2 थीटा हो जाए, h² बराबर y² माइनस x², h² बराबर y² माइनस x², h² बराबर y² माइनस x², खत्म। आगे 30 से 60 हो गया, कितना हो गया 30 से 60, 30 से 60 √3 का मान दिया 100 मीटर, ऐसे करके बन जाएगा। ये एक का मान निकाल दिया, हमको निकालना है 2 का मान, सीडी यानी 2 यूनिट का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 100/√3 गुना 2, खत्म, सॉरी भागा 2, 100/√3 गुना 2, 2 के मान यानी 200/√3 आ गया, सीडी कुछ 2 के मान 2/3 खत्म। ऐसे आगे ये कौन सी फिगर है, क्वेश्चन आता है ना कि 36 पर शीर्ष कोण थीटा 1 है, कोई भी थीटा है, ठीक है, ये थीटा था थीटा 1, यहाँ से बढ़ करके डी दूरी तय किया और थीटा 2 हो गया, तो कुछ एक ऊंचाई बताओ, डायरेक्ट याद रखना जितना डिस्टेंस रहेगा उतना बटा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बस जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जो भी डिस्टेंस बढ़ेगा, ये जो मान बता रहे हैं, जो भी डिस्टेंस बढ़ेगा उसको में से क्या करना है हमको, उसमें से दोनों थीटा कॉट में कोची में कॉट में घटा देना है, बस वही आंसर, ठीक है। आगे यही है 90 दिया हुआ है तो मान सीधा हो जाएगा आंसर, कुछ अन्य परिणाम है, यह है कुछ अन्य परिणाम। देखो कुछ अन्य परिणाम क्या है, जब भी पूरक कोण रहे, ठीक है, पूरक है दूसरे का पूरक है, पूरक मतलब 90 माइनस थीटा होता है, जब दूसरे का पूरक है, पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, संपूरक मतलब 180 माइनस थीटा, पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, संपूरक मतलब 180 माइनस थीटा, ये थीटा है और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो पूरा अगर y दिया हुआ है और ये x है तो h का मान कितना √xy, खत्म, √xy हो जाएगी, √xy वही यहाँ पे बनाया गया है, थीटा फाइंड करना थीटा है, 9 मीटर दिया हुआ है तो √xy। अब ये फिगर आता है, बार बार परीक्षा में आता है ये फिगर, कि 2 तो ऐसे फिगर दिया हुआ है, ऐसे फिगर है, दोनों का एच मान बताओ, एच का होगा, क्या हो जाएगा एच का मान हो जाएगा, सॉरी ए का मान, ए बार कितना हो जाएगा, दोनों टावर के बीच की दूरी बताओ, दोनों टावर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, एच इंटू कॉट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा 2, खत्म, ठीक है। वैसे फिगर में क्वेश्चन आती है, ऐसे आती है कोई सवाल में, ये है, ये कितना है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द पिलर्स, यानी एच का मान पूछेगा, क्या पूछेगा एच का मान, एच का मान पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा था भूल, ये पूछ रहा था, यहाँ पे एच का मान पूछेगा, तो क्या हो जाएगा एच का मान पूछेगा तो हाइट, वो भी हाइट था, भी हाइट था, ये भी वही है, और इसमें भी एच का मान पूछेगा तो सेम चीज का, इसमें भी एच का मान पूछेगा, जो चीज इसमें किया हुआ है, जो चीज इसमें किया हुआ है, एच का मान क्या था, ये फॉर्मूला बता ना यहाँ पे, ए बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, वैसे ही इसमें भी करनी है, ए बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, एच का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा मान लो 2 खंभे हैं, ये कैसे बनेंगे,
समझ। देखिए एक तालाब ऐसे होता है, क्या होता है तालाब, तालाब तो समतल में रहेगा ना, समतल रहेगा तालाब, जो ये दिखाई दे रहा है दीवार पर नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें ऐसे निकलेगा ना 3D में, और इसकी ऊंचाई की बात करें 54 दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है एक्स, तालाब के लिए इतना ही है, एक्स दिया हुआ है। और यहाँ से अवनमन कोण है तो 30 डिग्री है, इधर से ऐसे अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि एक्स का मान बताओ, यानी कि तालाब बताओ, तालाब कितना होगा। वही फॉर्मूला था बराबर एक्स इंटू कॉट थीटा वन बटा दोनों का अंतर, बस यही था। आगे यदि थीटा और अल्फा एक दूसरे का पूरक है, अर्थात थीटा प्लस अल्फा कितना 90 डिग्री, पूरक तो 90 डिग्री, एक्स का मान कितना होता है, तो एक्स दिया हुआ है रूट अंडर h1 इंटू h2, रूट अंडर h1 इंटू h2 डायरेक्ट। ये कैसे है, ये कोई बीच का दूरी है, क्या है बीच का दूरी, ये कैसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये h1 है, ये h2 है, कुछ भी हो, ये एक्स ले लें दूरी। तो पूछो एक्स के मान बता, दोनों के बीच की दूरी कितना है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर h1 माइनस और h1 इंटू h2, ये ठीक है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, आंसर हो जाता। एक झील में, एक झील का क्वेश्चन आ गया, एक झील में पानी के स्तर से एच ऊंचाई पर एक बादल का उन्नयन कोण, एक झील में, पूरा झील है, ठीक है, पानी के स्तर से एच ऊंचाई बादल का उन्नयन कोण, एच ऊंचाई तक बादल का उन्नयन कोण अल्फा, क्या चीज अल्फा, और झील के उसकी छवि का अवनमन कोण, गलती बता दी, सही से पढ़ा करो। अवनमन कोण बीटा है, तो झील की सतह के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी है, झील के सतह पर बादल की ऊंचाई कितनी है, ये समान पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ये पूरा झील है, क्या है ये पूरा झील, देखिए ये पूरा झील है, झील में पानी के स्तर, लास्ट पॉइंट हो गया पानी का स्तर, यहाँ से 20 मीटर, कितना 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बादल का उन्नयन हुआ, कोई बादल है, बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और झील में इसी छवि का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला अवनमन कोण 45 डिग्री है, अवनमन कोण ऐसे होता है ना यार 45 डिग्री है, तो ये अंतर कोण सही हो जाएगा, ठीक है 45 डिग्री है। झील की सतह से ऊपर बादल को ज्ञात करें, ये झील की सतह है, झील की सतह ये समान पूछ रहा है, ये समान पूछ रहा है, ठीक है। कैसे बनेगा, फॉर्मूला था यहाँ पे एच इंटू क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था एच इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बटा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो यहाँ पे किया गया है, तो हल कर देंगे आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या है, जमीन पर एक बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया, इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया, अब पी से धोया तब कितना मीटर आगे है, एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफ और ए का मान, एक्स जो है एफ का मान कैसे बनेगा, क्वेश्चन है भाई, वही है ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन बना भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बटा एच बराबर tan थीटा 1 बटा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा, सब रिजल्ट लिखा गया, हमको याद ही नहीं करनी है, बस ऐसे ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं ताकि बना सके आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बना लीजिएगा, ये सब याद मत कर कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है, किसी विशेष समय पर सभी वस्तुओं के लिए वस्तु की ऊंचाई और छाया के अनुपात समान होगा, किसी विशेष समय पर सभी वस्तुओं के लिए वस्तु की ऊंचाई और छाया के अनुपात समान होगा, ठीक है। tan के बाद h बटा x1 या h2 बटा x2 सब अनुपात सेम होता है, यही लिखा हुआ है, h1 बटा x2 सॉरी x1 h1 बटा x1 बराबर h2 बटा x2, आगे h2 बटा x2। 20 मीटर लंबे खंभे की छाया जमीन पर 15 मीटर लंबी पड़ती है, कितना मीटर लंबी, 15 मीटर लंबी पड़ती है, छाया वाला टावर की छाया जमीन से लंबी पड़ती है, टावर ऊंचाई ज्ञात करें, बच जाएगा 20 बटा 15 आंसर खत्म, 20 बटा 15 टावर ऊंचाई टावर एच बटा 45, और ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट इसको ध्यान दीजिए, ऐसा है तो 1 बाई ए बराबर 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये x बराबर y tan इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा 2, x बराबर y tan इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा 2, x बराबर y tan इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा 2, ठीक है। ये h बराबर h cot बीटा बटा cot अल्फा, ये कंडीशन। आगे 12 तो इसे बना भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, याद नहीं करना होगा, क्वेश्चन में रिपीट होगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। 12 ये है, 11 ये है और 10 ये है, ठीक है। आगे कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां उसकी भुजाओं के अनुपात से हैं। देखिए 30 60 है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 के सामने ऐसे करके
30 60 90, 30 60 90 1√3, तो याद रखिएगा, याद कर लीजिए। ये 30 है, ये पूरा 60 है, तो ये पूरा 3 हो जाएगा, पूरा √3 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। ये भी पूछा करते हैं। 30 के सामने 1, 60 के सामने 3, नीचे √3, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री है। आगे देखिए और क्या है, बस देखते जाइए क्या क्या है क्या नहीं है, बस देखते रहना हम लोग को। त्रिज्या अल्फा का एक गुब्बारा, गोल गुब्बारा, पर्यवेक्षक की आंख पर एक कोन बनाता है, ठीक है। इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा डिग्री है, इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, तो क्षैतिज से इसके केंद्र की ऊंचाई क्या है, एच बराबर आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, और ये रिजल्ट है, एच बराबर ए बी इंटू √3 + 1/2, ये क्या है। बस यही था और क्या था, हम फिर से शुरू से देख लेते हैं क्या था क्या नहीं था। देखिए पहला पढ़े 45 45 90 1 1 √2, 45 45 90 1 1 √2, 45 45 90 1 1 √2, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे 30 60 90 1√3 2, 30 60 90 1√3 2, 30 60 90 1√3 2, 10 15 √3 -1 3 + 1, 15 75 90 √3 -1 3 + 1 2 √3, ठीक। आगे 30 30 120 1 1 √3, 30 30 120 1 1 √3, ठीक है। आगे कुछ है नहीं, बस ऐसे ही रिजल्ट है, कुछ नहीं। तो ये था हमारा, अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। टाटा।